आज हमनी के संदेश के शीर्षक बा परमेश्वर के लिखल वचन। हमनी के एह युग के अंत में बानी जा और यीशु के दूसरा आगमन नजदीक बा कि यीशु चेतावनी देले कि उनकर वापसी से पहले के साल खतरनाक हुई और धार्मिक धोखा के भरमार हुई, खासकर झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता जे झूठा सुसमाचार के प्रचार करेलन आ बहुते लोग के धोखा दीही। मत्ती अध्याय 24 पद 4 और 5 आ 11 आ 24। 2000 साल पहले यीशु के एह दुनिया से जाने के कुछ समय बाद से लोग के झूठा शिक्षा दिहल गईल बा। अब अंतर ई बाकी दुनिया भर में सोशल मीडिया आ संचार तकनीक के बढ़ंती के साथ झूठा शिक्षा बहुत आगे बढ़ रहेल बा आ अधिका लोग के प्रभावित कर रहेल बा। अगर कबो ऐसन समय आयल रहे कि बाइबल यीशु और सुसमाचार के बारे में का कहत बा, तो उ अब बा। धोखा से बचाव के एकमात्र सुरक्षा सच्चाई है, यानी कि परमेश्वर के लिखल वचन बाइबल ई सत्य है, ई परमेश्वर से प्रेरित है और ई यीशु के प्रकट करेला जे सच्चाई हवे। यूहन्ना अध्याय 14 पद 6, यूहन्ना अध्याय 17 पद 17, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद 16। हमनी के खुद बाइबल पढ़े के महत्व पर एगो नया श्रृंखला शुरू कइले बानी जा। यह श्रृंखला में हमनी के विचार कर रहेल बानी जा कि बाइबल काहा, एकर मकसद काहा, एकरा के लिखले बा और हमनी के ई पर भरोसा काहे कर सकेनी जा। एगो पिछला संदेश में हमनी के कहले रहनी जा कि कई गो मजबूत मसीही लोग के बाइबल पढ़े में कई तरह के कारण से परेशानी होला। एह से हम रउवा के पढ़े के एगो सरल प्रभावी तरीका देले बानी जवन हमरा खातिर काम कइले बा। चली एकरा के फेर से दोहरावल जाव। नया नियम से शुरुआत करी। पुरान नियम के समझल आसान हो जाला जब रउवा नया नियम से परिचित हो जाई। बाइबल के पढ़े के कोशिश करी, भले ही हर दिन कम समय खातिर ही होखे, हो सके त 15 से 20 मिनट। नया नियम के हर किताब के शुरू से अंत तक पढ़ी। जवन ना समझ में आवत बा ओकर चिंता मत करी, शब्द समझे के इंतजार मत करी, यहाँ वहाँ खोज मत करी, बस पढ़त रह। शब्दन से परिचित होखे खातिर रउरा पढ़त बानी। समझदारी परिचितता के साथे आवेला, परिचितता नियमित बार बार पढ़ला से मिलेला। एक बेर जब रउरा सभे किताब पढ़ लिहनी त एकरा के फेर से दोहराई। सबसे पहिले त बस पढ़े खातिर मेहनत करे के पड़ेला, अवुरी हो सकता कि तुरंत नतीजा ना मिल पावे। लेकिन जैसे जैसे रउवा बाइबल के पढ़त रहेब, आगे पढ़ल आसान हो जाई। रउरा कठिन शब्दन के समझे लाग जवन अक्सर आवेला, सवाल के जवाब आवे लागी, बाइबल के मतलब निकले लागी। आई हमनी के पिछला संदेश में जवन मुख्य बिंदु कहले रहनी जा ओकर संक्षिप्त समीक्षा कइल जाव। बाइबल वास्तव में 66 किताब या दस्तावेज के संग्रह है जवन 40 से अधिक लेखक लोग द्वारा 1500 साल के अवधि में लिखल गईल बा, 1400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक। ई किताबन के संग्रह एगो परिवार खातिर परमेश्वर के योजना और यीशु के माध्यम से अपना परिवार के बचावे के परमेश्वर के योजना के खुलासा। सब किताबन के 2 भाग में बाटल गईल बा। पुरान नियम 39 गो किताबन से बनल बा, जवन कई गो यहूदी आदमी लोग द्वारा लिखल गईल बा। ई मूल रूप से हिब्रू में लिखल गईल रहे, आ मुख्य रूप से यहूदी लोग के इतिहास हवे, ऊ लोग के समूह जेकरा माध्यम से यीशु दुनिया में अइले। नया नियम में 27 गो दस्तावेज बाड़े जे मूल रूप से ग्रीक में लिखल गईल रहले, जेह में यीशु के जन्म, सेवा, मौत आ पुनरुत्थान के रिकॉर्ड बा। एकर विभिन्न किताब प्रेरित या गवाह यीशु के करीबी लोग द्वारा लिखल गईल बा। बाइबल परमेश्वर के मुक्ति के योजना के प्रकट करेला, परमेश्वर के योजना के कि उ मनुष्य के पाप, भ्रष्टाचार और मौत के बंधन से मुक्त करस और यीशु के माध्यम से हमनी के पवित्र, धर्मी बेटा और बेटी में बदल देस। बाइबल के हर किताब एह मुक्ति के कहानी के कवनो ना कवनो तरीका से जोड़त बा या विस्तार करत बा। बाइबल में 50% इतिहास, 25% भविष्यवाणी और 25% जिए के निर्देश है। ई अधिकतर इतिहास है, एकर सत्यापन धर्मनिरपेक्ष रिकॉर्ड आ पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से कइल जा।
सकेला। बाइबल प्रगतिशील प्रकाशन। परमेश्वर धीरे धीरे एह में एगो परिवार खातिर आपन योजना के प्रकट कैले बाड़न जब तक कि हमनी के यीशु के पूरा प्रकाशन ना हो जाओ। हमनी के नया नियम के साथे बाइबल के पढ़े शुरू करेनी जा काहे कि ई धरती पर यीशु के विवरण है और वो कैसे मानवता के मुक्ति के योजना के पूरा कैले। लोग के ई सुनल आम हो रहेल बाकी हमनी के बाइबल पर भरोसा ना कर सकेनी जा काहे कि हमनी के लगे मूल शब्द नहीं थे। ई विरोधाभास आ मिथक से भरल बा। बाइबल के किताबन के धार्मिक लोग द्वारा मिलावट कैल गईल बा। देखी एह संदेश में हमनी के ई देखल शुरू करब जा कि हमनी के बाइबल पर भरोसा काहे कर सकेनी जा। सबसे पहिले नया नियम लिखे वाला आदमी के बारे में कुछ समझ हासिल करके। नया नियम ऐसन आदमी लोग के लिखल है जे यीशु के साथे चलत आ बात करत रहेन, उनकरा के सूली पर चढ़ावल देखलन और फिर तीसरा दिन उनकरा के मुवलन में से जी उठत देखलन। उ लोग जवन देखले उ लोग के जीवन बदल गईल और उ लोग दुनिया के बतावे खातिर नया नियम के किताब लिखले जवन उ लोग देखल और सुनल। दूसरा पत्रस अध्याय 1 पद 16, पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद 1 और 3। आई यीशु के जी उठला से शुरुआत कैल जाव। मसीही धर्म यीशु के जी उठला पर खड़ा होला भागिर जाला। यीशु बाकी सब बात के साबित कर दिहलन जब वो अपना मृत्यु के भविष्यवाणी कैले रहले और फिर मुवलन से जी उठलन। मत्ती अध्याय 16 पद 21, मत्ती अध्याय 17 पद 22 और 23, मत्ती अध्याय 20 पद 18 और 19। जब पुनरुत्थान के अन्य ऐतिहासिक घटना के आकलन करे खातिर इस्तेमाल कैल गईल उहे मापदंड से जांच कैल जाला त सबूत वास्तविकता खातिर एगो सशक्त तर्क देला कि यीशु के गवाहन के दावा बिल्कुल सही रहे। हमनी के एह विषय पर बहुत संदेश दे सकत बानी जा, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज और रिकॉर्ड से यीशु के जी उठला के सबूत के कुछ उदाहरण पर विचार करी। ये एक तरह के सबूत बा। एकर इस्तेमाल पहिले के घटना के साबित करे खातिर होला आ अदालत में एकर इस्तेमाल केस साबित करे खातिर होला। यीशु के सूली पर चढ़ावल आजी उठल 30 में यरूशलेम में फसह उत्सव भइल, जवन यहूदी लोग के सालाना परब हवे। सभे यहूदी पुरुष के अपना धार्मिक कानून के मुताबिक एक कार्यक्रम में भाग लेवे के रहे। ओह घड़ी पूरा इजराइल आ भूमध्य सागरीय इलाका से भीड़ यरूशलेम के यात्रा करत रहे। बड़का मंदिर में मेमना के बलि देवे आयल रहले। अपना धार्मिक नियम के मुताबिक फसह के कानून में कहल गईल रहे कि हर मेमना के बलि खातिर कम से कम 10 लोग के होखे के चाहिए। हमनी के एगो रोमन गवर्नर के जनगणना से पता चलता कि ऊ घड़ी 250000 मेमना मारल गईल रहे। एकरा से हमनी के यरूशलेम में केतना लोग के गणना कर सकेनी जा जब यीशु मरले और मुवलन में से जी उठले। ओह घड़ी शहर आ आसपास 2.5 लाख से अधिका लोग रहे। ओह घड़ी केहू एह बात पर विवाद न कैलस कि यीशु के कब्र उनकर मौत के बाद खाली मिलल। बहस एह बात पर हो गईल कि उनकर देह के का भइल। यही से यहूदी अधिकारियन जे यीशु के मरल चाहत रहले, रोमन पहरेदारन के पैसा देके कहले कि यीशु के चेला उनकर लाश चोरा लेले बाड़े। मत्ती अध्याय 28 पद 11 और 15। तबो केहू दावा ना कैलस कि उहा कवनो लाश मिलल बा या गवाही देके सामने ना आयल कि उ लोग यीशु के प्रेरित लोग के उनकर लाश छिपावत देखले रहे। खाली कब्र आजी उठल प्रभु के सबसे पहिले महिला लोग देखली आ सबसे पहिले ई खबर फैलवली। ओह संस्कृति में औरतन के ढेर सम्मान ना दिहल जात रहे। अगर रौरा कवनो कहानी बनावे वाला रही त रौरा कबो औरतन के ना चुनी कि ऊ के अपना कहानी के स्रोत बनाइल जाव। मत्ती अध्याय 28 पद 1 और 8, यूहन्ना अध्याय 20 पद 11 और 18। जहाँ यीशु के बिछावल गईल रहे, वो कब्र जहाँ से उनुका के सूली पर चढ़ावल गईल रहे, ओहिजा से मात्र 15 मिनट के दूरी पर रहे। केहू भी कब्र के दर्शन कर सकत रहे। यीशु के जी उठला पर आधारित एगो आंदोलन ही शहर में जड़ ना जमा सकत रहे जहाँ उ रहत रहले। अगर लोग जानत रहित कि उनकर लाश मिल गईल बा और वो सार्वजनिक रूप से दफनावल गईल बा। हालांकि
5 हफ्ता के भीतर 10,000 से ढेर यहूदी लोग विश्वासी हो गईल। आ सदियन से देखल धार्मिक प्रथा सब के छोड़ दिहल या बदल दिहल, ई मान के की परंपरा भगवान से आइल बाड़ी। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 41, प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद 4। ई नया विश्वासी लोग अब पशु बलि में भाग ना लेत रहे, सप्त के दिन के आराम के दिन के रूप में रखत रहे। शनिचर बदल के अथवार के दिन, पुनरुत्थान के दिन आ मूसा के संस्कार नियम में बदल गईल, छोड़ दिहल गईल रहे। यहूदी लोग एकेश्वरवादी रहे, खाली एगो भगवान में विश्वास करत रहे। आ ई विचार की केहू भगवान आ आदमी दुनू ना हो सकेला, एह पाखंड रहे। तबो उ लोग यीशु के भगवान के रूप में पूजा करे लगले। यीशु अपना जी उठला के बाद कई तरह के लोग के सामने कई गो उपस्थिति दर्ज करवले, जवना में एक समय में 500 लोग भी शामिल रहले। याकूब और शाऊल के भी प्रकट भइलन, जे बाद में पौलुस बन गईलन, जे बाद में यीशु के गवाह बन गईलन। वो लोग जवन देखले ओकरा आधार पर यीशु में विश्वास कइल। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 3 और 9, प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 1 और 9। कुछ लोग ई कहे के कोशिश करेला कि प्रेरित लोग खुद यीशु के जी उठला के कहानी बनवले बाड़े। एकर कवनो मतलब नइखे, काहे कि यीशु और उनकर पुनरुत्थान में उनकर विश्वास के दावा उ लोग के अमीर या प्रसिद्ध ना बनवलस। समाज के अधिकतर लोग, साथ ही प्रचलित धार्मिक संस्था भी इनके नकार दिहलस। ओह लोग के पीटल गईल, आ कुछ लोग के जेल में डाल दिहल गईल, आ आखिर में मृत्यु दंड दिहल गईल। केहू के कवनो दुख ना भोगेला, आ कवनो अहिसन बात खातिर आपन जान ना देला जवना के ऊ झूठ बा जानत बा। नया नियम के दस्तावेज लिखे वाला लोग एगो अहिसन लोग के समूह में पैदा भइल रहे, जेकरा परमेश्वर के लिखल वचन के प्रति बहुत आदर और ज्ञान रहे, जवन कि जब उ लोग आपन विभिन्न दस्तावेज लिखत रहे त ई उनका के प्रभावित कैलस। जब यीशु एह दुनिया में अइले त लेखक लोग एगो मुक्तिदाता मसीहा के खोजत रहे, जवन कि उनका मुक्तिदाता है, जवन पुरान नियम के आधार पर रहे। पुरान नियम के शुरुआत आदमी के पाप और विद्रोह के वर्णन से होला। ओह समय परमेश्वर एगो आवे वाला उद्धारकर्ता मसीह के बारे में आपन पहिला वादा कइले रहले, जे पाप से भइल नुकसान, पाप से भइल मौत और भ्रष्टाचार के मिटा दिहे। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 15। यहूदी इतिहास के अनुसार यीशु के आने से 2000 साल पहले, जे शास्त्र से जानत रहले कि कुंवारी के गर्भ से एगो उद्धारकर्ता के जन्म हुई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्राहम नाम के एगो आदमी से प्रकट भइले अवरी वादा कइले कि उद्धारकर्ता उनका वंशज के लगे आई है, यहूदी लोग के माध्यम से एह दुनिया में आई। चौथा पीढ़ी में इब्राहिम के वंशज मिस्र चल गईले, जहां उ लोग 400 साल तक रहले अवरी अंत में गुलाम बन गईले। भगवान ओह लोग के एह बंधन से बचावेले, शक्ति के एगो पराक्रमी महान प्रदर्शन के सिलसिला के माध्यम से, जवना के नेतृत्व मूसा नाम के एगो आदमी करेला। मिस्र से बाहर निकल के कनान, वर्तमान इजराइल में वापस आइला के बाद सऊदी अरब के सिनाई पहाड़ पर भगवान पूरा राष्ट्र के सामने प्रकट भइले। परमेश्वर वादा कइले कि अगर उ लोग उनकर नियम और आज्ञा के पालन करी है तो उनकर परमेश्वर होई है और उ लोग उनकर लोग होई है। पहले भगवान आपन बात लिखले। प्रभु मूसा से कहले, पहाड़ पर हमरा लगे आ जा। जबले हम तोहरा के आपन निर्देश आज्ञा के साथे ऊ पत्थर के पाटी ना देव तबले ओही जा रह। इस सब परमेश्वर के लोग खातिर परमेश्वर के आज्ञा रहे। कूच अध्याय 24 पद 12। भगवान अतिरिक्त निर्देश दिहलन आ मूसा से कहलन कि ई सब निर्देश लिखी। कूच अध्याय 34 पद 27। भगवान खुद उनकरा के आपन लिखल वचन देले और एगो आदमी मूसा के देले। लिखे के अधिकृत कैलस, नीचे जाके सिखावे के कहलस। सिनाई के बाद ई घटना इजराइल के राष्ट्रीय चेतना के हिस्सा बन गई। पुरान नियम के पहला 5 किताब और बाद के पीढ़ी के भविष्यवक्ता लोग पवित्र शास्त्र में जोड़लस, काहे कि परमेश्वर ओह लोग के मुक्ति के योजना के बारे में अतिरिक्त प्रकाशन दिहलन। यीशु के जन्म पहला सदी के इस्राएल में भइल रहे।
परमेश्वर के लिखल वचन, पवित्र शास्त्र, एह लोग खातिर बेहद महत्वपूर्ण रहे। मंदिर में बलिदान के जगह यरूशलेम में रहे, लेकिन आराधनालय पूरा इस्राएल में पसरल रहे। आराधनालय शब्द के मतलब होला व्यक्तियन के जुटान। यहूदी लोग हर सप्ताह के दिन हफ्ता के 7वां दिन शनिचर के आराधनालय में सार्वजनिक पूजा, गावे भा प्रार्थना खातिर ना बलुक व्यवस्था, पुरान नियम के बाइबल में निहित धार्मिक निर्देश खातिर जुटत रहे। आराधनालय के मुख्य काम परमेश्वर के वचन के पढ़ल और परमेश्वर के व्यवस्था के सिखावे के रहे। यीशु और उनकर पहला प्रेरित लोग जवानी में आराधनालय में जात रहले। जब यीशु आपन सेवा शुरू कैलन तो आराधनालय में सिखावे खातिर गईलन। मत्ती अध्याय 4 पद 23, लूका अध्याय 4 पद 16 आदि। इतिहास के अलावा यह लेखन में यीशु के बारे में भविष्यवाणी भी दर्ज बा, साथ ही साथ ऐसन घटना भी दर्ज बा जवन ओ कैसन हुई और का करी, जैसे कि फसह के मेमना के बलिदान। जवना दिन यीशु मुवलन से जी उठलन, वो अपना मूल प्रेरितन के सामने प्रकट भइलन और पुरान नियम, मूसा के व्यवस्था, भविष्यवक्ता और भजन में चलन और बतवले कि कैसे पिछला 3 दिन में वो सब पूरा कैले बाड़न जो वादा कैले रहले कि यीशु बारे में लिखल गईल रहे। लूका अध्याय 24 पद 44। तब यीशु उनकरा के आदेश देत बाड़न कि उलोग बाहर जाके दुनिया के बतावे कि उलोग का देख ले बा, और यीशु के जी उठला के मतलब उ सब लोग खातिर का बाजे उनकरा में विश्वास करेला। लूका अध्याय 24 पद 47 और 48, मत्ती अध्याय 28 पद 19 और 20। नया नियम के दस्तावेज लिखे वाला लोग एह क्रम के हिस्सा के रूप में लिख ले बा। सही रिपोर्टिंग उनकरा खातिर महत्वपूर्ण रहे काहे कि मूसा के तरह परमेश्वर भी उनका के आपन वचन लिखे खातिर प्रेरित कैले रहले। ई लोग समझत रहले कि परमेश्वर के लिखल वचन, जवना के हमनी के बाइबल कहेनी जा, कवनो साधारण किताब ना ह काहे कि ई परमेश्वर के किताब ह, और परमेश्वर के वचन ओह लोग के संरक्षित करेला, रक्षा करेला, प्रभावित करेला और बदल देला जे ओकरा के पढ़ेला और विश्वास करेला। यीशु के एगो सबसे पहिले और सबसे मशहूर रिकॉर्ड प्रवचन में वो कहले कि जे परमेश्वर के वचन के सुन के ओकरा के व्यवहार में उतारेला, वो आदमी निहन बा जवन चट्टान पर आपन घर बनावेला। जब तूफान आई तो ओकर घर सुरक्षित होई अवरी ओकरा कवनो नुकसान ना होई। मत्ती अध्याय 7 पद 24 और 27। पुरान नियम के भजन के किताब के शुरुआत एगो भजन से होला जवन एगो ऐसने संदेश देला, धन्य बा उ आदमी जे प्रभु के व्यवस्था में मस्त बा। वो पानी के धारा के किनारे लगावल पेड़ निहन बा, समय पर फल देला आ एकर पतई ना मुरझावेला। भजन 1 के पद 1 और 3। मत्ती अध्याय 4 पद 4। जब यीशु कहले रहले कि आदमी के खाली रोटी से ना जिए बल्कि परमेश्वर के मुँह से निकले वाला हर वचन से जिए, तो उनकरा से पहले के प्रेरित लोग पहचान लिहले कि यीशु व्यवस्था अध्याय 8 पद 3 के उद्धरण दे रहेल बाड़न, जवन सदियन पहले मूसा के सामने परमेश्वर के प्रकटीकरण के हिस्सा रहे। यह कथन के संदर्भ में परमेश्वर के इस्राएल के देखभाल के बारे में बतावल गईल बा जब उ लोग मिस्र से वापस कनान के यात्रा करत रहे। परमेश्वर चाहत रहले कि उ लोग इस समझ की जेतना कि उ लोग के भोजन, पानी, मार्गदर्शन और सुरक्षा खातिर प्राकृतिक प्रावधान के जरूरत रहे, ओतने परमेश्वर के वचन उनकरा अस्तित्व खातिर ओतने महत्वपूर्ण बा। बाद में यिर्मयाह भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन के तुलना भोजन से कईले। परमेश्वर यिर्मयाह के 40 साल खातिर इस्राएल भेजले कि उ लोग बार बार मूर्ति पूजा और अनैतिकता के कारण इस्राएल पर आवे वाला न्याय के संदेश देवे। यिर्मयाह के संदेश खातिर ओह से नफरत आ ओह का तिरस्कार कईल गईल आ केहू पश्चाताप ना कैलस। अपना किताब में ऊ लिखले बाड़न की तोहार वचन हमरा मिलल आ हम खा लिहनी। आ तोहार वचन हमरा खातिर आनंद आ हमार दिल के आनंद बन जाव। यिर्मयाह अध्याय 15 पद 16। पहिला सदी के यहूदी लोग अय्यूब के बारे में जानत रहले, जवन एगो आदमी रहले जवन बहुत कठिनाई के झेलत रहले।
जवना के बहुत दुख के सामना करे के पड़ल ओकरा बावजूद भगवान के प्रति वफादार रहले। अयूब से दिहल एगो एह कथन पर ध्यान दीन कि हम उनका होंठ के आज्ञा से दूर नइखीन भइल, हम उनका मुँह से शब्द के आपन मान लेहनी। अयूब अध्याय 23 पद 12। अपना सेवा के अंत के नजदीक यीशु एगो बढ़न भीड़ से कहले, हम जीवन के रोटी हई। हम उजिंदा रोटी हई जवन स्वर्ग से उतरल बा। हम उ आत्मा हई जवन अनंत जीवन देवेला। आ जवन बात हम तोहरा से कहले बानी उ आत्मा आजीवन है। यूहन्ना अध्याय 6 पद 48 और 51 और 63। एगो सफाई पर विचार करी जवन सब शब्दन के माध्यम से हम अपना के रउरा से परिचित करवले बानी, एह शब्दन पर विश्वास एहसे कि एह शब्दन के आत्मा आजीवन के माध्यम के रूप में प्रस्तुत कइल गइल बा। ऐसन कइला से रउरा हमरा भीतर के जीवन के संपर्क में आ जाई। यूहन्ना अध्याय 6 पद 63। यीशु परमेश्वर के जीवित वचन लोग के भरोसा दियावत रहन कि उनकरा वचन में विश्वास करके वो अपना वचन के माध्यम से और अपना आत्मा के द्वारा उनकरा में काम करी है ताकि उ लोग के आपन अनंत जीवन दिहल जा सके। बाइबल हमनी के खाली परमेश्वर के योजना और उद्देश्य के बारे में ना बतावेला, परमेश्वर हमनी के अपना वचन के माध्यम से बहाल करेला और बदल देला। ध्यान दीन कि नया नियम के लेखक बाद में परमेश्वर के वचन के बारे में का लिखेलन। यीशु के पहिला प्रेरित में से एगो पत्रस लिखले बाडन की नवजात शिशु निहन वचन के शुद्ध दूध के जैसे लालसा करी, ताकि ओकरा से तू उद्धार में बढ़ सकी। पहिला पत्रस अध्याय 2 पद 2। यीशु के सौतेला भाई याकूब, जे यीशु के मुवलन में से जिंदा होत देख के विश्वासी बन गईलन, लिखले बाडन की एह से हर अशुद्धता आ दुष्टता के बढ़न क्रोध से मुक्ति मिल जाई ना नम्रता से ऊ वचन ग्रहण करी जवन तोहनी के दिल में छपल बा जड़ जमा रहेल बा। याकूब अध्याय 1 पद 21। पौलुस, जे यीशु के पुनरुत्थान के बाद के प्रकटीकरण के बारे में भी आश्वस्त रहले, लिखले बाडन, और हमनी के हमेशा परमेश्वर के धन्यवाद भी देत बानी जाकि जब रउवा हमनी से परमेश्वर के संदेश मिलल, त रउवा खाली आदमी के वचन के रूप में न जानी लेकिन असल में स्वीकार कइले कि ही परमेश्वर के वचन है। एकरा के परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार करी, जवन रउवा में प्रभावी ढंग से काम करेला। थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 13। बाइबल कवनो साधारण किताब ना है। एकर लेखक पवित्र आत्मा से प्रेरित रहले जैसन लिखल रहे ओ इसने निर्देशित कइल गइल रहे, आ उ लोग के एह तथ्य के जानकारी रहे कि उ लोग परमेश्वर के प्रेरित रहले जवन परमेश्वर के वचन लिखत रहले। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद 16। दूसरा पत्रस अध्याय 1 पद 21, पद 3 और 16। परमेश्वर खाली अपना लिखल वचन, अपना किताब बाइबल के माध्यम से हमनी के सामने खुद के प्रकट ना करेलन, वो हमनी में हमनी के बदले और बहाल करे खातिर काम करेलन, और हमनी के उहे देवेलन जवन हमनी के एह जीवन के प्रभावी ढंग से जिए खातिर जरूरी बा। जैसन कि हमनी के शुरू में कहले रहनी जा, एह दुनिया में जीवन चुनौतीपूर्ण और अराजक हो रहेल बा जैसे यीशु के वापसी नजदीक आ रहेल बा। हमनी के ई जाने के जरूरत बा कि का हो रहेल बा आ काहे हमनी के बुरा लोग से सुरक्षा के जरूरत बा। परमेश्वर के वचन हमनी के मार्गदर्शक किताब बाइबल है। भगवान के वचन हमनी के मुसीबत में सहारा दी ही। भजन 119 और 105। सबसे बड़ उपहार रउवा अपना के दे सकत बानी की नया नियम के नियमित पाठक बनल। एकरा खातिर मेहनत के जरूरत होला बाकिर मेहनत जरूरी बा। अगिला हफ्ता मिलब। भगवान रउआ सभे के आशीर्वाद देस। आमीन।